नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त कुमार राकेश। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे दार्शनिक के बारे में जिनके विचार बहुत ही अच्छे थे। और यदि आप बहुत ही अच्छे एजुकेटेड व्यक्ति हैं तो आपको इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि आज बात करेंगे यूनानी दार्शनिक सुकरात के बारे में। यदि आप अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आपको इनकी बातों का मनन जीवन में करना ज़रूरी है। यदि आपने अपने जीवन में इनकी बातों का मनन नहीं किया तो आप एक पढ़े लिखे गधे बन जाएंगे। सुकरात एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन में सवाल पूछने के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं किया, और इन्हीं आडंबरों के कारण उन्हें आखिरी वक्त तक जहर भी पीना पड़ा। यदि आप भारत के प्राइम मिनिस्टर या किसी मंत्री पद पर कार्यरत हो जाते हैं तो आपको सुकरात के विचारों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। सुकरात का जन्म यूनान के एक छोटे से सीमांत प्रदेश एथेंस गांव में हुआ, और सुकरात बचपन से ही क्वेश्चन पूछने के बहुत बड़े शौकीन थे, और इसी कारण उनकी सफलता का राज भी यही है। और आखिरी वक्त में उनको जहर का सेवन भी इसी कारण करना पड़ा था। विख्यात यूनानी दार्शनिक सुकरात के पिता का नाम सोफ्रोनिस्कस संगतरास थे और इनकी जननी दाइमा का काम करती थी। सुकरात ने अपना जीवन एथेंस में बिताया। प्रारंभ में तो सुकरात ने पिता के व्यवसाय में हाथ भी बटाया और उनकी सहायता की। बाद में सेना में नौकरी की। वे पेटेडिया के युद्ध में वीरतापूर्वक लड़े थे। अपनी वार्ताओं के कारण ही सुकरात अपने समय के सबसे ज्ञानवान व्यक्तियों में से जाने जाते हैं। सुकरात ने कभी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। तरुणों को बिगाड़ने, देवनिंदा और नास्तिक होने का झूठा दोष सुकरात पर लगाया गया था। इसी के लिए उन्हें जहर देकर मारने का दंड भी मिला था। सुकरात ने 2 बार विवाह किया था। उनकी पहली पत्नी का नाम मार्टन था। उससे सुकरात को 2 पुत्र प्राप्त हुए। जेनथाइप उनकी दूसरी पत्नी थी जिससे 1 पुत्र प्राप्त हुआ। सुकरात के विषय में कहा जाता है कि वे बोलते बहुत अधिक थे। कुछ विद्वानों के अनुसार सुकरात को एथेंस में उत्पन्न महानतम व्यक्तियों में से भी महान गिना जाता है। धर्म के संस्थागत रूप को न मानकर धर्म के सैद्धांतिक पक्ष पर सुकरात अधिक जोर देते थे। उनकी मान्यता ईसाई धर्म के निकट थी। सुकरात को सूफियों की भांति मौलिक शिक्षा और आचार द्वारा उदाहरण देना ही पसंद था। सुकरात ने मानव सदाचार पर जोर दिया था और रूढ़ियों पर बहुत बड़ा प्रहार किया था। सुकरात कहते हैं कि सच्चा ज्ञान संभव है, बस शर्त इतनी है कि इसके लिए सही दिशा में प्रयत्न किया जाए। ज्ञान के समान पवित्र कोई वस्तु इस संसार में नहीं है। बुद्ध की तरह सुकरात ने अपने जीवन में कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा था। सुकरात का क्या जीवन दर्शन है, यह उनके आचरण से ही मालूम पड़ता है। धर्म संबंधी भ्रामक प्रश्नों को उत्तर देने के लिए उन्होंने एक प्रश्नावली प्रणाली तैयार की थी और कहा कि हम सब अज्ञानी हैं। सबसे बड़ा अज्ञानी तो मैं स्वयं हूँ, इसलिए कि मैं तुम सबसे बुद्धिमान हूँ, क्योंकि अपनी अज्ञानता के बारे में मैं स्वयं जानता हूँ। सुकरात कहता है कि आत्मा स्वयं ईश्वर है। आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मर जाता है। अतः आत्मा को सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त बनाओ, यही सत्य है। बुद्धि ही सबसे बड़ा सद्गुण है। बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। शिक्षित मनुष्य उचित अनुचित का भेद कर सकता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को शिक्षित होना चाहिए। एक बार सुकरात के शिष्यों ने उनसे प्रश्न पूछा कि चंद्रमा में कलंक और दीपक तले अंधेरा क्यों है। सुकरात ने कहा, तुम्हें दीप का प्रकाश नहीं दिखाई देता, चंद्रमा की ज्योति नहीं दिखाई देती। इस संसार में प्रत्येक वस्तु के 2 पहलू होते हैं। जो अच्छा देखता है उसे अच्छा दिखता है, जो बुरा देखता है उसे बुरा दिखता है। मूर्ख और बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताते हुए सुकरात कहता है, जो अपने अनुभव का लाभ उठाए वही मूर्ख है, जो अपने अनुभव से सीखता है वही बुद्धिमान है। जब बाहरी आडंबरों के कारण सुकरात को न्यायाधीश के सामने पेश किया गया तो उन्हें मृत्युदंड दिया गया और बेड़ियों में जकड़कर कारावास में डाल दिया गया। सुकरात ने कहा, जो कुछ भी मैंने किया है एथेंस के नागरिकों को सुखी बनाने के लिए किया है। इसी के साथ सुकरात को जहर का प्याला दिया गया और अपनी इच्छा से पीकर सुकरात ने मृत्यु को प्राप्त किया। यूनानी दार्शनिकों में सुकरात सबसे महान दार्शनिक थे। यूनानी दार्शनिकों में भी महान दार्शनिक सुकरात थे, जो कि आज के यूथ को भी बहुत बड़ी सीख देते हैं। आपको सुकरात से सीखना चाहिए। यदि आप सुकरात और प्लेटो के विचारों का अध्ययन जीवन में या अपने वर्चुअल जीवन में नहीं करते हैं
तो बहुत ही खराब होगा, क्योंकि आपकी सोचने और समझने की शक्ति बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि प्लेटो और सुकरात एक सोच है जो कि इंसान को सोचने पर मजबूर करता है, अच्छे और गलत का फ़र्क करना सिखाता है। यदि आप एक एजुकेटेड पर्सन है तो आपको इनके विचारों का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप इनको पढ़िएगा। इनको पढ़ने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना, क्योंकि आपकी एनसीईआरटीओ में भी इनका जिक्र मिलता है और उनका बताए हुए विचारों को आप जीवन में मूल्यांकन जरूर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आमीन।